हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज और लेकर आएंगे एक मस्त ट्रिक्स और एक बेहद ही शानदार टॉपिक। इस सेशन में आज सीखने वाले हो आप पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, जो पाइथागोरस प्रमेय थी वो आई कहाँ थे, सब कुछ सीखेंगे, सूत्र वगैरह जो मतलब ट्रिपलेट जो वाली वीडियो होती है वो भी इसमें सब कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका मतलब वो उसका जन्म कहां से हुआ था। दोस्तों जो हमारे एक से पाइथागोरस प्रमेय से एक पहले प्रमेय और आई थी, उसका नाम था बोधायन प्रमेय। जब बोधायन प्रमेय का निर्माण हो रहा था तो उसमें एक नियम लगाया गया था, यानी कि जो प्रमेय मतलब लगाई गई थी उसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रीक की है, लेकिन वो ग्रीक की नहीं है, वो हमारे इंडिया की ही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो पाइथागोरस प्रमेय जब आ गई थी जब वो बोधायन प्रमेय बन रही थी। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय की जब हमारे पास बात आ जाती है तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहले जो काम में आता है वो होता है उसका क्या, चित्र। यानी कि कौन सा चित्र, एक कोण आता है जिसका नाम है समकोण। ठीक है दोस्तों, समकोण किसे कहते हैं सर? समकोण उसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए यहां पे मैं बना लेता हूं एक 90 डिग्री का समकोण, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया समकोण। क्लियर, इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ जाती है सर हमारे। सर अब मैं एक बात आपके लिए एक चीज और बता देता हूं, जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा लेकिन तय यहां पे नहीं होता कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, क्योंकि जब हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो समकोण के अलावा 3 चीज और आ जाती हैं जिनका नाम मैंने बता दिया है अभी। क्या कि पहला होता है लंब, कर्ण, आधार, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण वाली होती है। सर हमको पता कैसे चलेगा कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा होता है? यही बात तो पूछने आए हो, तो यह बात मैं बताने वाला हूं कि कैसे पता करोगे। पता कैसे करना है, अगर आपको जहां पर थीटा दिखाई दे जाए, क्या थीटा दिखाई दे जाए, अगर थीटा यहां पे दिखाई दे जाता तो अभी हम यहां पे समझ लेते हैं, अगर थीटा यहां पर है तो क्या करेंगे सर? अगर यहां पर थीटा है तो थीटा वाले सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के सामने कौन सी भुजा है सर, वो कौन सी भुजा कहलाएगी? हमेशा कहलाएगी सर लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। हमेशा क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है सर, लंब का पता चल गया। और सब ये 90 डिग्री का जो होता है इसके सामने क्या हो जाएगा सर, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये क्या बच गया हमारा, आधार। इतना समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सर यहां पर अगर थीटा होता, यहां नहीं होता तो क्या करते, तो उसके सामने वाला ये लंब हो जाता, उसके सामने वाला यह लंब हो जाता, यह कर्ण रहता और यह क्या होता भाई हमारा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है ना, यह बात समझ में आनी चाहिए कि थीटा अगर यहां होता तो लंब ये होता और ये आधार हो जाता, और थीटा के जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहेंगे, हम कर्ण कहेंगे। इतने बात समझ में आ गई, क्लियर। अब देखिए जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका मान सर आपके पास 3 है, इसका मान क्या है आपके पास, 3 है, इसका मान आपके पास 4 है, तो कर्ण की भुजा कितनी होगी, तो कर्ण की भुजा कितनी होगी, तो उसको हम कैसे करेंगे सर? हमको आता ही नहीं कि सूत्र वूत्र कैसे लगेंगे, हमको आता ही नहीं कि सूत्र भी होंगे लगेंगे, तो सूत्र की प्रॉब्लम नहीं है। सूत्र को आपको कैसे निकालना है, जो वाली भुजा आपसे पूछिए पहले उसे ले लीजिए। तो देखिए जैसे कि हमसे पहले क्या पूछा है, कर्ण पूछा है, तो यहां पर लिखेंगे कर्ण, लिख लेंगे। ठीक है, तो कर्ण का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, बराबर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप कर्ण लेके आ रहे हो तो इधर से ले आओ, इधर पहले आपको लंब जोड़ देना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर की बात आ गई तो स्क्वायर आपको सीखने ही पड़ेंगे। अगर आप 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर सीख लेते हो तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप स्क्वायरों को चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को देखना जरूर, बिल्कुल भूलना मत, वीडियो जरूर देखने का आपको। ठीक है, जिससे आपको क्या है, स्क्वायर वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आधार कितना है मेरे पास 4, तो 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का गुणा 2 से कर दीजिए, 3 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 2 से, तनामतिया 9। 3 का भाई देखिए यहां पर 2 है तो 3 गुणा 3, यहां पर 2 है तो 4 का गुणा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो ये वाला समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 9 प्लस 4 का वर्ग 16। क्लियर। सर कर्ण का स्क्वायर बराबर, सर ये तो 25 हो गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक लाइन बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लेना। क्या बढ़ानी है, दोनों तरफ अंडर रूट लगाने पर या दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। ठीक है, या आप सीधा सीधा कर सकते हो कि कर्ण बराबर 25। बेटा जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल लग जाता है। तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल होता है आपका 5। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी कि कर्ण की भुजा कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 3 4 5 हमें नॉर्मली याद रहते हैं। ठीक है, और इनके माध्यम से हम और सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी ट्रिपलेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरी ट्रिपलेट वाली वीडियो मिल जाएगी, चाहे तो आप वीडियो में सर्च कर लेना, चाहे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपके अंदर से मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देखना भूलना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगर सर हमको ये वाली भुजा ना देकर ये वाली भुजा पूछ लेता तो ये सर 5 रहती ही, और ये हमसे पूछ लेता कि इसकी भुजा क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे सर, तो ये बता दीजिए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जब आधार की पूछ रहा है तो आधार को पहले लिखो, जिसे पूछ रहा है उसे पहले लिखो, आधार का स्क्वायर बराबर। ठीक है, देखिए जब मैंने कहा था ना आधार ऐसे चल रहा है, ऐसे जैसे कि मैं यहां से कर्ण से लंब लाया था, फिर आधार, तो आधार से पहले कर्ण जाना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब को घटा दीजिए, लंब का स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा जब आधार पूछ ले। सर कर्ण का बता दिया, आधार का बता दिया, लंब का बता दीजिए। तो लंब का स्क्वायर बराबर, तो लंब अगर हमसे पूछ ले, जैसे कि हम यहाँ पर सर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमको 3 लेकर आना है, पता है हमको 3 आएगा, लेकिन आएगा कैसा, सूत्र कौन सा होगा इसके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले लंब लिखिए। ठीक है सर, क्या करना है, कर्ण में से आधार घटा दीजिए। अब क्या घटा देना है, कर्ण में से अब आधार, क्योंकि कर्ण क्या होती है हमारी लंबी भुजा, यानी सॉरी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण में से क्या घटा दूंगा मैं, आधार घटा दूंगा। ये हमारे सूत्र हो गए, और इस वाले सूत्र को भी यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 सूत्र हो जाते हैं, जिनको आपको याद करना बिल्कुल नहीं है, मैंने यहीं से निकाले हैं आपके सामने। क्या करना है, अगर जो वाली भुजा पूछता है पहले उसे लिखिए। ठीक है, अब हमको पता है सर ये वाली भुजा बड़ी होती, तो इसमें से इसको घटाइए। अगर ये वाली पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर ये वाली दे रखी है, ठीक है, ये वाली दे रखी है और ये पूछ रहा है तो इसमें से इसको घटाइए। अगर ये दे रखी है और ये पूछ रहा है तो इसको बराबर, जैसे कि लिखते हैं, यहाँ पे आधार पूछ रहा है। ठीक है, तो आधार बराबर कर्ण में से लंब घटा दीजिए, क्योंकि भाई हमको पता है अगर ये वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी यही मिलेगी आपको। लेकिन 3 4 सर ये सबसे छोटी होगी, नहीं बेटा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ये छोटी ही होगी हमेशा। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये 3 भी हो सकती है और ये 4 भी हो सकती है। मतलब यहां पर 3 है, 4 भी हो सकता है, यहां 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एक सवाल और कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अगला सवाल।
देखिए दोस्तों सेकंड सवाल करते हैं, है ना। मैंने अलग संख्या ले ली है आपके लिए, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट वाली देखना जरूर वीडियो, अगर ट्रिपलेट वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। उससे आपको क्या है, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और ट्रिक से बहुत सीख जाओगे आप। मैं दावा करता हूं अगर ट्रिक से नहीं सीखो तो गारंटी है मेरी, ठीक है। देखिए 5 आधार निकालना है, कर्ण दे रखा है और लंब दे रखा है, ठीक है। ये हमारा पास क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है दोस्तों। कर्ण और लंब दे रखे हैं और आधार। हमको पता है सर कर्ण क्या होता है, बड़ी वाली भुजा होती है, यानी कि कर्ण में से हम क्या घटा देंगे, लंब, तो क्या निकल के आ जाएगा, आधार। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या लिखेंगे हम, आधार पूछ रहा है तो आधार को शॉर्ट लिख लिया मैंने, आधार का स्क्वायर बराबर इतना लिख लेंगे, ठीक है। सर आधार पूछ रहा है, कर्ण में से इसको घटा देंगे हम, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सर इतना कर लेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 का वर्ग माइनस 5 दे रखा है, लंब तो 5 का वर्ग, तो आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 5 का वर्ग 25, तो आधार का स्क्वायर बराबर 144, तो आधार बराबर 144, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो आधार बराबर 12। तो यानी कि आधार की भुजा कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सवाल, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लियर ना। अब देखिए जैसे कि मैं एक सवाल आपके लिए दे देता हूं, आप करके देखना घर पे, ठीक है। आपको ना बिल्कुल आराम से करना है, कॉन्सेप्ट की तरह, ठीक है ना। देखिए मैं दे देता हूं आपके लिए 9, ठीक है, और ये दे देता हूं मैं 15। तो आप इस आधार को निकालना, मैंने आधार ही निकलवाया है, ठीक है ना। आधार को निकालना, अगर आपका आंसर 12 आ रहा है तो मैं कहूंगा आपका आंसर सही आ रहा है। मैंने आंसर ही बता दिया, आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आंसर देखना, चेक करके आ जाता है तो आप समझ लेना सीख गए हो, अगर नहीं आता तो फिर से करके देखना, हो जाएगा, ठीक है ना। आराम आराम से करना। 3 सूत्र जो मैंने यहाँ पे लिखाए थे उनको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा दोस्तों वीडियो हो गई लंबी, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, या बता देना कि ये चैनल है, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।